नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में लग्जरियस कारकत्व को लेकर चलने वाले जो सबसे सुंदर ग्रह हैं, जो लक्ष्मी के पुत्र हैं, जो सुंदर होने की चाह रखते हैं, ऐसे शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं। वैसे शुक्रदेव हर वर्ष 1.5 वर्ष में वक्री होते ही होते हैं। हर वर्ष लगभग वक्री कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो अभी वक्री हो रहे हैं। सुंदरता का कारक, लक्ष्मी का कारक, व्यापार के कारकत्व को आगे बढ़ाने वाला ग्रह जब वक्री हो, वक्री का मतलब पीछे हो, एक कदम पीछे आना। और शेर एक कदम पीछे आता है तो क्या है, टारगेट को हिट करता है। तो शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं। कहाँ से वक्री हो रहे हैं? तो सिंह राशि से ले वक्री होंगे और ये कर्क राशि तक इनकी यात्रा चलेगी। काफ़ी समय तक यहाँ पे अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो शुक्रदेव का वक्रत्व आपके जीवन में कौन सा टेढ़ी लाइन खींचने वाला है, कहाँ पे परेशानी होने वाली है। बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में 12th हाउस के कारकत्व को लेके चलते हैं और साथ में आपके 7th हाउस के कारकत्व को लेके चलते हैं। मतलब शुक्र आपका जीवन साथी है, शुक्र आपका व्यापार है, शुक्र आपके विदेश के स्वामी हैं, शुक्र आपके कुंडली में कर्म का व्यय है, ठीक, और लाभ का लाभ भी है। विदेश से लाभ है, जीवन साथी से लाभ है, व्यापार से लाभ है, ठीक है। तो शुक्रदेव आपके कुंडली में अभी अपने से चतुर्थ चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं। तो मंगल और शुक्र की युति अब टूटेगी, ठीक है ना। ये एक कदम पीछे आएंगे, बोलेंगे बहुत हो गया साथ, तुम्हारे पीछे पीछे चलते। अब नहीं चलेंगे, अब साथ नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे एक प्रभाव तो ये होगा कि आप और आपके जीवन साथी के बीच में जितना अभी तक सहयोग था या साथ साथ चल रहे थे, दोनों में कहीं ना कहीं कोई कर्म को लेके अलग हो रहा है, वापस लौट रहा है, वापस अपने नीड़ में, अपने कार्य क्षेत्र में वापस आ रहे हैं। तो अगर आप छुट्टी पे थे तो अब यहाँ से आपको वर्क प्लेस पे लौटना होगा। दूसरा, अब चूँकि ये देखेंगे तो जुलाई 23 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, 23 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त को ये वहाँ से सिंह राशि से आ जाएंगे कर्क राशि में, अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, ठीक। तो अभी मघा में ही वक्री हैं। किसके नक्षत्र में वक्री हैं? केतु के नक्षत्र में वक्री हैं। और केतु महाराज चित्रा में सामंजस्य बनाना सिखा रहे हैं। तो यह वक्रत्व आपको सामंजस्य बनाना सिखाएगा, ठीक। ये वापस लौट के आएंगे, कहाँ पे लौट के आएंगे? धर्म के घर में आएंगे। तो आपका जो व्यापार है वो बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, पिता तुल्य लोगों के सहयोग से आपका व्यापार प्रगति पकड़ रहा है। यहाँ पे कोई धार्मिक यात्रा आपकी अवशेष थी, आपने सोचा था कोई धार्मिक यात्रा करना है, धार्मिक यात्रा करेंगे, तो धार्मिक यात्रा भी आपकी होगी, क्योंकि शुक्र वापस आ रहे हैं धर्म के घर में भाई। तो धार्मिक यात्रा तो बनती है। विदेश के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, तो दोनों यात्राओं के स्वामी हैं ये। तो धार्मिक यात्रा तो आपके लिए बनती है। गोचर कहाँ करेंगे? बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्लेषा थोड़ा सा खिंचाव लेता है, थोड़ा सा अपने आप में बांधने का नक्षत्र है। कनेक्टिविटी इतनी आसानी से नहीं हो पाती इसमें। तो आप ये सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के समय बहुत ध्यान देना है, खासकर जब ग्रह वापस ऊपर से नीचे लौट रहा है। तो जितने लोगों से आपके संबंध हैं, खासकर लिखा पढ़ी का काम, व्यापारिक काम, जो लिखा पढ़ी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उसमें असावधानी करें तो अश्लेषा आपको बांधेगा, अश्लेषा आपके द्रव्य दक्षिणा को बांधेगा, अश्लेषा आपके व्यापार को बांधेगा। तो कुछ ऐसा ना करिएगा जिससे आपका व्यापार बंधे। अब कोई ग्रह जो वक्री होता है ना, तो वो 2 कदम आपको पीछे हट के सोचने के लिए विवश करता है कि आप सोचो गलतियां कहाँ हो रही हैं, त्रुटियां कहाँ हो रही हैं, अवरोध कहाँ आ रहा है। फिर भी मघा में वक्री हो रहे हैं, ठीक है, केतु। तो इस समय स्पीड वक्री होने के बावजूद आप अपने त्रुटियों को ध्यान में दे के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे अश्लेषा में आएंगे, अश्लेषा में आते समय आपको थोड़ा सावधानी से काम करना है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। सुनिएगा सबकी, करिएगा मन की। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी कुंडली में बुध देव होंगे। बुध महाराज मंगल के साथ इस समय जो है अगस्त में मंगल के साथ जा रहे हैं। तो बुध की जो गोचरी स्थिति है वो आपके कुंडली में ठीक ठाक है,
लाभ से द्वादश हैं, एक पॉइंट याद रखिएगा, लाभ से द्वादश। जब लाभ से कोई ग्रह अपने घर से द्वादश होता है तो उसमें कमी आती है। तो अगर आप बौद्धिक पक्ष से थोड़े से कमज़ोर रहे तो लाभ आपका बंधता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यही चीज़ आपका शुक्र बोल रहा है कि थोड़ा सा बंधेगा। तो क्या करें? हाँ, शुक्र के मंत्र का जाप करें। हाँ, इस समय अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप कह सकते हैं। श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने श्री यंत्र घर में खरीद के रखा होगा। अगर नहीं खरीद के रखा है तो खरीद लीजिए, आप लोगों के लिए अत्यंत, वैसे तो सबके लिए आवश्यक है, किंतु आप लोगों की कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार आवश्यक है। ये जो शुक्र का गोचर है, खासकर अश्लेषा नक्षत्र में जब लौट के आएंगे और आकर आप चंद्रमा आपका बैठा हुआ है जाके ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो यहाँ पे एक बेहतर संयोग बनेगा। दोनों के अंदर नक्षत्र परिवर्तन होगा। क्या है? नक्षत्र परिवर्तन जैसा बेहतर लाभ देगा। शुक्र को ठीक करके रखिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का आप जाप करें। आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का एक नियमित उपाय बताऊं तो प्राप्ति का नहीं, लक्ष्मी रुकने का, लक्ष्मी बेवजह ना खर्च होने का। तो आप अपने थाली से एक रोटी निकाला करिए, गुड़ लगा के गाय को खिलाना शुरू करिए, स्थितियां आपके अनुकूल आ जाएंगी। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।